हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें आप लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 7th क्लास में चलते हैं। वहाँ पर आपने पढ़े थे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे होते थे ना, जैसे 5x है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x-3 इस तरह से होते थे, 5x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इस तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनमें देखिए, ये जो x है ना, x इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये एक्स वाई जेड में भी हो सकता है, पी क्यू आर या ए बी सी कुछ भी हो, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो जहाँ पर वेरिएबल होगा, किसी नंबर के साथ वेरिएबल होगा, तो वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये आप 7th में पढ़ के आए हैं। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? देखिए, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर इसके साथ इक्वल टू का साइन लगा के कोई नंबर लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। जैसे देखिए 5x, यहाँ पर मैंने 5x को लिखा और इक्वल टू लगाया और एक नंबर लगा दिया 35। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गई ये। ऐसे ही जैसे ये है 2x-5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके साथ मैंने इक्वल टू लगा के 15 लगा दिया, तो ये क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन। 2x³ प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं। देखिए, यहाँ पर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, दो अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं ना, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये अभी आपको नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ वन वेरिएबल वाली इक्वेशन जो है वही पढ़नी है। देखिए, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, इस इक्वेशन में भी सिर्फ x है, सिर्फ x है, मतलब एक ही वेरिएबल है, तो उसको ही बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिर्फ वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, x है सिर्फ, दूसरा कोई और अलग वेरिएबल नहीं है। तो आपको ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यही स्टडी करना है। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे ये इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया 2x-5 इक्वल टू 15। तो इसमें जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, लेफ्ट साइड के पार्ट में ये जो x है, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम वेरिएबल मैं यूज़ करूँ तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उस इक्वेशन में जो भी अल्फ़ाबेट है, ए बी सी में से जो भी अल्फ़ाबेट है वो वेरिएबल है। इक्वलिटी का साइन होगा इसमें, ये जो है इक्वल टू का साइन, इसको बोलेंगे इक्वलिटी, कि ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा। ये देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS ये राइट हैंड साइड दोनों जो है बराबर हैं। यानी कि x की हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम यहाँ x में पुट कर दें, तो जो लेफ्ट पे जो आंसर आएगा वो राइट के बराबर ही आएगा, यानी सॉल्व करके इस तरह भी 15 ही आएगा। तो अब देखते हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल है ना, इसकी पावर 1 होती है, ओनली 1 पावर होती है। देखिए 2x है ना, इस तरह से x की कोई पावर तो नहीं है, मान लो x की पावर 2 या x की पावर 3, ये तो नहीं है ना, सिर्फ x है। तो जब x है अकेला और x की कोई पावर नहीं है, तो अगर कोई पावर नहीं लिखी है तो इसका मतलब 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में सिर्फ 1 पावर होती है, 1 वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल होता है। इस इक्वेशन में देखिए सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है, और कोई ए बी सी एक्स वाई जेड वाई जेड पी वगैरह और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं, सिर्फ एक ही है। तो लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है वो कैसे होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक बोथ LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, यानी सॉल्यूशन इक्वल। जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू आती है, जो हमारा आंसर आता है, वो LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर कर देता है, इक्वल कर देता है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक रूल से स्टार्ट करूंगी। आपके क्वेश्चंस में तो थोड़ी इक्वेशन बड़ी दी हुई हैं, बट आपको एक स्टार्टिंग से बेसिक रूल्स मैं आपको बताऊंगी पहले। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, हमें किसी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हमको पहले समझने पड़ेंगे। देखिए लिखा है मैंने, ये इक्वेशन है x + 3 = 8।
तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी कोई लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना हो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें ये जो वेरिएबल है ना, इसको अकेला करना होता है, एक तरफ करना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं, ये एक्स तो इधर ही है, लेफ्ट साइड पे ही है, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो एक्स को तो यहीं लिखा हमने, ठीक है, ये अकेला कर दिया। अब इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के इधर पहले दो नंबर्स हैं, ये वेरिएबल है और एक नंबर है, तो सिर्फ हमें एक्स को अकेला इधर रखना है, ठीक है, ये हो गया। अब इक्वल टू के यहाँ राइट साइड पे देखिए क्या है, पहले एक नंबर, ये 8 है, तो ये जो नंबर है सबसे पहले ये पहले लाइन में लगा हुआ है, तो इसको ही पहले लिखना है हमें, ठीक है। देखिए जब कोई सामान लेने जाते हैं, अगर वहाँ लोगों की लाइन लगी हो, तो जो आगे लाइन में लगा हुआ है, अगर कोई नया मेंबर आ रहा है वो उसके पीछे ही तो आके लाइन में लगेगा ना, ये तो नहीं कहेगा ना कि उसके मैं आगे लग जाऊं, तो जो देर से आएगा वो पीछे लाइन में लगेगा, वरना लड़ाई हो जाएगी। तो देखिए ये 8 पहले से है, तो पहले ये आ गया। अब ये 3 है ना, इसको हमें इधर राइट पे लेके आना है, और 3 कैसा है, +3, +3 है, तो प्लस है, तो प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस, तो +3 यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस, तो हमने यहाँ पर -3 लगाया। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है, तो x को ऐसे कैसे लिखा हमने, 8 में से 3 माइनस किया 5, और ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी, x की वैल्यू आ गई 5। अब अगर इस वैल्यू को आप इसमें पुट करके देखेंगे ना, तो हमारा LHS और RLHS इक्वल आएगा। देखिए 5 को यहाँ x की जगह लिखेंगे तो 5 + 3 8 बन जाएगा, और राइट पे भी हमारा 8 है। नेक्स्ट रूल देखते हैं माइनस वाला। तो देखिए x - 7 = 3 लिखा हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो x को अकेला करना है, हमें वेरिएबल को अकेला करना है, x = लगा दिया। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं राइट पे लिखने हैं हमको, तो देखिए इक्वल टू के बाद सबसे पहले राइट पे क्या है, ये 3 है ना, तो सबसे पहले 3 ही आएगा। आपने ये नहीं देखना कि बड़ा नंबर है तो उसको हम पहले लगा दें, नहीं, राइट पे जो भी पहले नंबर है उसको पहले हम लिखेंगे, और उसके बाद जो ये नंबर आएगा ये बाद में आएगा। तो ये क्या है, -7 है, माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस, तो +7 बन जाएगा इधर आके। अब सॉल्व कर देंगे इसको, x ऐसे कैसे लिख दिया, = 3 + 7 10, तो ये आपकी इक्वेशन जो है सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है x/5 = 25। इससे पहले मैं आपको मल्टीप्लाई का रूल बता देती हूँ। देखिए 3x = 18, यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना 3 और x के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई हुआ है, 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल को अकेला करना है, तो x को मैंने यहाँ लिख लिया और इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब इक्वल टू के राइट पे पहले 18 है, तो 18 को लिखा। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड, तो यहाँ पर ये 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा। नीचे हमने डिवाइड मतलब फ्रैक्शन होता है, तो हमने ऐसे फ्रैक्शन लगा के नीचे डिवाइड में लिख दिया। इसको काट देंगे, 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई वाला सॉरी ये डिवाइड वाला देखते हैं, x/5 = 25, तो इसे भी सिंपल उसी तरीके से करना है। पहले ये x है, x को लिखेंगे, ये अकेला लिख लिया। अब इक्वल टू राइट पे जो 25 है पहले हमने उसको लिखा। अब ये 5 क्या है, फ्रैक्शन में है, मतलब डिवाइड में है, तो यहाँ डिवाइड में है, तो डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आकर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x को ऐसे कैसे लिखा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, ठीक है। तो ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइजेज जो 2 एक्सरसाइजेज उसमें इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए हैं कि किस तरह से हमें प्लस को दूसरी साइड लेके जाना है, प्लस वाले नंबर को माइनस वाले को कैसे लेके जाना है, डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में कैसे सॉल्व करना है। आपको थोड़ी बड़ी क्वेश्चन आएंगी, वो मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए जैसे ये 2 इक्वेशन मैंने ली हुई हैं, अब देखिए इसमें ये 3 ऊपर है, 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं है ना, तो 3x से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 नीचे है डिवाइड में, 2 डिवाइड हो रहा है, तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई भी आ गया, यहाँ डिवाइड भी आ गया, और यहाँ प्लस भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ जब भी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ आ जाए, जैसे आपके पास प्लस माइनस भी आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी चारों आ गए ये, ठीक है, इक्वेशन में। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप सोचिए अब पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड को या प्लस माइनस को। सबसे पहले हम प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड में है इसको भी कुछ नहीं करना। अभी हमें इसको, ये x के साथ है तो 3/2x ऐसे लिख दिया। हमें पहले प्लस माइनस को सॉल्व करना है। तो ये प्लस वाला नंबर है, तो ये हमने x है ना, x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड है, इसको हमने रख लिया अब इक्वल टू का साइन। तो 10 को पहले ऐसे लिखा हमने। अब ये +4 है, दूसरी तरफ जाके ये ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस का -4 हो गया। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 3/2x, ये माइनस करके आ गया 6। अब देखिए ये प्लस और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, हमने x को अब अकेला करना है, अब इनको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई डिवाइड को। तो x लिखा इक्वल टू, तो राइट पे पहले जो नंबर है पहले वो लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 डिवाइड हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, ये नीचे आएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 ऊपर आएगा, इसको काट देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन है, देखिए वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड पे भी है और राइट पे भी है। यहाँ वेरिएबल सिर्फ लेफ्ट पे था, राइट पे कोई वेरिएबल नहीं था। यहाँ वेरिएबल जो लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस स्टेप में क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को हम लेफ्ट पे एक तरफ इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल तो है ही है, तो पहले इसको लिखते हैं, ये तो है ही है 2x। इधर दूसरा वेरिएबल है, इसको भी हम इधर लेके आते हैं, तो ये -x है, तो ये इधर राइट पे है, अब लेफ्ट पे आएगा तो माइनस का ऑपोजिट +x। ठीक है, इक्वल टू, अब जितने जो भी नंबर्स हैं वो राइट पे, पहले 14 है हमारे पास राइट पे, पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद ये -1, लेफ्ट पे -1 है, इसको हमें राइट पे लेके जाना है, तो -1 है, यहाँ पर जाके माइनस का उल्टा होता है +1। अब सॉल्व कर देंगे दोनों तरफ, 2x + x, इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1x है, तो 2x + 1x 3x, 14 + 1 15। अब देखिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लाई वाला। तो x को अकेला, x को लिख लिया हमने लेफ्ट पे। अब हमें इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो पहले तो जो राइट पे 15 है पहले वो लिखा। 3 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। यहाँ डिवाइड में आ गया, इसको काट देंगे। 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू आ गई 5। ये इस चैप्टर का बेसिक वीडियो है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइजेज कंप्लीट करवाऊंगी आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।